हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द विनायक एस.एम. शुक्ला लर्निंग हब में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। आज हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। हाँ, वही फिजिक्स जिसके बारे में आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हो, फिजिक्स के फॉर्मूला याद करते हुए आ रहे हो। लेकिन आज तक आपने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं समझा है अच्छे से कि फिजिक्स होती क्या है। क्या आपको पता है फिजिक्स क्या होती है? आपने अच्छे से फिजिक्स की अभी तक इंट्रोडक्शन अच्छे से आपको नहीं पता है। क्या होती है फिजिक्स? क्या मतलब है फिजिक्स का? फिजिक्स का क्या इंट्रोडक्शन है? क्या होता है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन? तो आज इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो अपनी क्लास चालू करने से पहले हम भगवान को नमन कर लेते हैं, जैसे हम रोज करते हैं। तो आप भी मेरे साथ भगवान को नमन करें। तो मेरे साथ बोले, ओम गणेशाय नमः। फिर से बोले, ओम गणेशाय नमः। एक और बार और जोश में बोले, ओम गणेशाय नमः। अब गणेश जी भगवान ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया है। तो हम अब समझते हैं कि फिजिक्स होती क्या है, क्या मतलब है फिजिक्स का। इन चालू चालू करते हैं इंट्रोडक्शन और टू फिजिक्स। क्या है फिजिक्स? तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं? तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। मतलब फिजिक्स में हम क्या करते हैं? फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? नेचर के बारे में पढ़ते हैं और उनके कायदे कानून, उनके लॉज के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक और वापस बोल रहा हूँ कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। We expect that all these different events in nature plays according to some basic laws. हमें पता है कि जितने भी इस नेचर में जितने भी चीजें हो रही है और जो भी हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है? किसी लॉज, किसी कायदे कानून के अकॉर्डिंग हो रही है। एंड रिवीलिंग दिस लॉस ऑफ नेचर फ्रॉम दैट ऑब्जर्व इवेंट्स इन फिजिक्स। इन नेचर्स के लॉस को हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, किस में पढ़ते हैं, किस में समझते हैं? फिजिक्स में समझते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मैंने जो अभी बोला है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स होती क्या है, आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन लिखवा के एक और बार समझाता हूँ कि फिजिक्स होती क्या है। तो आप डेफिनेशन नोट करें मेरे साथ यहां से। फिजिक्स Physics is the study of nature and its laws and its laws. Law and its law. We expect that that all these we expect that all these different events in nature take place according to same basic laws and revealing these laws of nature from the observed events in physics. Different events in nature take place according to same basic laws. And revealing
these laws of nature that observe events in physics। जितने भी नेचर में इवेंट्स होते हैं वो कोई कायदे कानून के द्वारा होते होंगे, कोई लॉज के द्वारा होते होंगे। उन कायदे कानून को, उन इवेंट्स को जो हम उन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, किस में? फिजिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। तो मतलब जो भी इस धरती पे हो रहा है वो कोई ना कोई इसमें क्या लग रही है? फिजिक्स लग रही है, कोई ना कोई लॉज लग रहे हैं, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। उनकी स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको फिजिक्स की डेफिनेशन या फिजिक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको और चीज के बारे में समझाऊंगा। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन बताया है फिजिक्स का वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, जो उन एग्जांपल्स से आपको इंट्रोडक्शन फिजिक्स का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल की बात करते हैं। तो पहले आपको मैं बोर्ड पे एग्जांपल लिखवाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। चलो लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। First, the orbiting of the moon around the earth. Second, falling of an apple from a tree. Third, tides in a sea. On a full moon. Night. Full moon night. हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखवाया है। पहला एग्जाम्पल लिखवाया है द ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो मून है वो क्या करता है? अपनी धरती के ऊपर धरती के क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो जो मून जो धरती के चक्कर लगाता है इसमें भी कुछ फिजिक्स होगी ना। जैसे कि दूसरी बात करें फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री। जब एप्पल कोई ट्री से नीचे गिरता है तो उसके गिरने पे भी कोई फिजिक्स होगी, है ना। तीसरी बात करें टाइड्स इन अ सी ऑन ए फुल मून नाइट। फुल मून नाइट के दिन जो टाइड्स होती है सी पे, समुद्र में जो लहरें क्या करती है? ऊपर उठना चालू कर देती है। किस दिन के? फुल मून नाइट में। तो इसमें भी कोई फिजिक्स होगी ना। तो इन तीनों चीज को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? पहला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
और दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और ये दोनों चीज क्या है, ये किसके रूल्स है, ये फिजिक्स के रूल्स है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों क्या है, फिजिक्स के रूल्स है। और ये किस में आता है, फिजिक्स में आता है। तो मतलब फिजिक्स में जो भी अपनी लाइफ में हो रहा है, जो भी हमारे संसार में घटित हो रहा है, वो सब क्या वो सब किस में हम ऑब्जर्व करते हैं, वो फिजिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। और फिजिक्स जरूरी नहीं है कि फिजिक्स हर जगह काम आती है। मेडिकल लाइन में भी हमारी फिजिक्स काम आती है, बायो में भी फिजिक्स काम आती है, हर जगह फिजिक्स लगती ही है, हर जगह फिजिक्स होती है। तो ये एक जो भी लाइफ में हो रहा है वो सब क्या है, फिजिक्स है। तो आपको कुछ और एक और दो डेफिनेशन और लिखाना चाहता हूँ फिजिक्स की, जिससे आपको अच्छे से फिजिक्स की डेफिनेशन पता चल जाएगी। तो पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट करें, उसके बाद मैं आपको फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। क्या फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप इसको पहले नोट करें। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि फिजिक्स क्या है, लाइफ जो भी लाइफ में हो रहा है वो क्या है, फिजिक्स है। तो यही सेकंड डेफिनेशन है। थोड़ा ये इसको पहले हम क्या करते हैं, सेकंड डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर और अच्छे से सेकंड डेफिनेशन को समझेंगे फिजिक्स की। तो पहले लिखते हैं, नोट करते हैं। और आप जैसे मैं रोज आप जैसा मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो साथ ही साथ में नोट करते चले, जिससे आपको रिवाइज हो जाता है, रिवाइज भी हो जाता है और आपके नोट्स भी साथ ही साथ में बन जाते हैं। तो पहले सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, फिजिक्स की। तो सेकंड डेफिनेशन किसकी है, फिजिक्स की। तो लिखते हैं, फिजिक्स इज concerned with the basic rules which are applicable to all domain of life. Physics is concerned with the basics rules which are applicable to all domains of life. सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, फिजिक्स इज कंसर्नेटेड विद बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। बेसिक रूल, फिजिक्स इज कंसर्नेटेड विद बेसिक रूल्स। फिजिक्स में क्या है, बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। मतलब पूरी लाइफ में जो हम अप्लाई करते हैं, जो रूल्स, जो बेसिक रूल्स, उसे उसे हम क्या कहते हैं, उसको ही उसकी उसकी उसको ऑब्जर्व कहाँ पे करते हैं, उन जो बेसिक रूल्स है, जो जिसको हम अपनी पूरी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उन बेसिक रूल्स को हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, किधर पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। किधर, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो एक और इसकी डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। इसी डेफिनेशन के नीचे और लिखे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स therefore leads to application in many fields including bio and medical science। चलो मैं लिख देता हूँ, फिर आप नोट करें। तो क्या बोल रहा हूँ कि मैं, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, therefore leads to application in many fields
फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किधर किधर समझ सकते हैं हम, हर फील्ड में क्या काम आती है, फिजिक्स काम आती है। हर फील्ड में, हर एप्लीकेशन ऑफ फील्ड में, हर एप्लीकेशन ऑफ फील्ड में क्या काम आती है, फिजिक्स काम आती है। हर जगह क्या है, फिजिक्स है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले कि बायो में भी क्या काम आती है, फिजिक्स काम आती है। बायो में भी, मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस है उसमें भी क्या काम आती है, फिजिक्स काम आती है। इंक्लूडिंग, ये क्या है, इंक्लूडिंग बायो एंड मेडिकल साइंस, मतलब बायो में भी क्या लगती है, फिजिक्स लगती है। मेडिकल साइंस में भी क्या है, काम आती है, फिजिक्स काम आती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में समझे होंगे। तो आप, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, अगर समझ में आ गया तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, बने रहिए द विनायक एस.एम. शुक्ला लर्निंग हब के साथ, और हमारे साथ पढ़ते रहिए और समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सौरभ शुक्ला। लेकिन जाने से पहले आपको मैं हमेशा एक मोटिवेशनल लाइन बोल के जाता हूँ, और आप जो भी मैं मोटिवेशनल लाइन बोलता हूँ उस मोटिवेशनल लाइन को आप अपने जीवन में अप्लाई करें, इस लाइन पे आप अमल करें। तो अब आज की मोटिवेशनल लाइन होगी कि, तो आज की जो मैं मोटिवेशनल लाइन जो आपके सामने बोलने वाला हूँ, वो मोटिवेशनल लाइन श्री अब APJ अब्दुल कलाम सर ने बोली है। तो अपनी मोटिवेशनल लाइन को शुरू करते हैं। तो सपने सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि सपने वो है कि जो आपको सोने नहीं देते हैं। आशा करता हूँ आपको इस लाइन से कुछ समझ में आया होगा कि सपने सपने देखो, उसको जियो, उस पर काम करो और उसको सफल करने की कोशिश करो, और सफल जरूर होंगे अगर आप कोशिश करोगे, उस सपने के लिए काम करोगे, नींद चैन को त्यागोगे, तो आपके जरूर आपके सपने, सारे सपने सफल होंगे। आप क्या करें, नींद चैन को त्यागो, क्या करो। क्यों, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त या मेंटोर या भैया सौरभ शुक्ला।